हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन में कि पवित्र दिन में हमें शामिल किया और उसकी मेहरबानी है, ये उसका बड़ा हमारे ऊपर बड़ा उपकार है कि हम आज जीवित पाए जाते हैं। तो किसी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पापा ईश्वर जाओ आपकी महिमा करते हैं, आपकी जयकार करते हुए आपके सम्मुख आते हैं। आपकी बड़ाई और स्तुति हमारे जीवन से होती रहे। जो भी पिता परमेश्वर यहाँ पर वचन आ रहा है वो पिता आपकी ओर से हो। मैं बोलने वाली नहीं हूँ, बोलने वाले आप हैं। मेरे जीवन होठों को आप इस्तेमाल करिए, बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिएगा ताकि जो वचन जाए वो सब में सत्य से पिता परमेश्वर लोग उसको पहचानने पाए, सच में उसको जानने पाए, सुनने पाए और पिता परमेश्वर उसके अनुसार चलने पाए। आपकी महिमा आदर और सम्मान आपको देते हैं और संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ जहाँ चर्चेज हो रहे हैं वहाँ सब जगह पवित्र आत्मा आपका कब्जा और यहाँ पर भी कब्जा होने पाए। आपके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं ईश्वर जा, आमीन आमीन। तो आज मैं विश्वास के बारे में बताना चाह रही हूँ, जो कि आप लोग पढ़ते रहते होंगे अक्सर। विश्वास बहुत सारी जगहों में विश्वास के लिए लिखा है, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। किसके द्वारा जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा। अगर मेरा और आपका विश्वास नहीं है, हम बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं, हम दूसरों की बहुत भलाई करते हैं, बहुत देते हैं और बहुत, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि शत्रुओं से ही प्रेम करो, हम सब बहुत प्रेम करते हैं, हम पूरी 10 आज्ञाओं को मानते हैं। तो उसमें अगर विश्वास के लिए 10 आज्ञाओं में नहीं भी लिखा है तो भी एक वर्ड जो यहाँ पर है कि धर्मी जन जो है वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो इट मीन्स जो विश्वास करता है वो धर्मी जन है, वो धर्मी है जिसने विश्वास कर लिया। विश्वास किस पे करना है ये देखेंगे और विश्वास क्यों करना है ये भी आज हम देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब ये साफ जाहिर है कि क्योंकि हमें अगर जीवित रहना है, ये वाला संसार के जीवन से नहीं है। मतलब है परमेश्वर जो हमें लंबी आयु देगा, जो हमारा विश्वास के कारण हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। वो लंबी आयु जो है उसको जीवन कहते हैं। हालेलुया। खाली अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि ये आयु हमारी 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, प्रभु हमें 100 साल देगा, 120 का है, उसने घोषित कर दिया है कि मनुष्य 120 साल तक जीवित रहेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम 120 साल जीवित रहें और 21वें साल में हम मर जाएं। ये वाली आयु के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहा है जो लोग सोच लेते हैं। तो विश्वास के बारे में आप जानते हैं कि देखिए, किसी भी धर्म में अगर हमारी आस्था है, भाई अलग अलग धर्म मान रहे हैं लोग, पर मैं ये कह रही हूं कि अगर धर्म में धार्मिक काम जो है वो धर्म है। लोग धर्म पता नहीं क्या सोचते हैं, ये धर्म वो धर्म ये धर्म, ठीक है। लेकिन मैं ये कहती हूँ अपने धार्मिक काम जो हम करते हैं उसमें अगर हमारी आस्था रहती है, धार्मिक बात, सच बोले, झूठ ना बोले, चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें, परमेश्वर के राज्य की तैयारी करें, और अभिमान ना करें, घमंड ना करें, मतलब ये सब चीज़ें हटा के अगर हमारा जीवन बड़ी ईमानदारी के साथ सत्य के लिए चल रहा है, सत्य की खोज में अगर हम हैं और सत्य अगर हमने जान लिया है, सत्य को हमने पहचान लिया है, तो फिर वो एक धार्मिक आस्था है। धार्मिक आस्था को ही विश्वास कहते हैं। यही विश्वास है कि सच में हम विश्वास करते हैं। और बाइबल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं कि जो इस बात का विश्वास करता है कि यीशु ही प्रभु है, वो विश्वासी है। और जो इस बात पे विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो वो विश्वास के कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। वो विश्वास के कारण जीवित रहेगा। जैसे कि देखिए इब्रानियों 11 और उसके 1 में लिखा है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास जो है, विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का, देखिए, और निश्चय की आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी कि हम जिस बात की आशा कर रहे हैं, हमें उम्मीद है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ हमें ज़रूर मिल जाएगी, ये काम हमारा
जरूर हो जाएगा, आज नहीं तो कल होके रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो हम निश्चय कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि निश्चय करने के बाद हम ये कह रहे हैं कि और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, प्रमाण। तो जो हमने नहीं देखा, लिखा है वचन में, जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, जो आंखों ने नहीं देखा, जो चित्त पर नहीं चढ़ा, वो सब कुछ परमेश्वर के राज्य में मिलेगा। हालेलुया। सब चीजों को हम देखेंगे, वो सब परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। इसको कहते हैं विश्वास। हमारा विश्वास है, मेरा विश्वास है, आपका विश्वास है, कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर के राज्य को नहीं छोड़ेंगे। हम संसार को छोड़ देंगे, हम अपने धन को छोड़ देंगे। मैंने पिछली बार शायद बताया था, वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास से चला गया क्योंकि वो धन को छोड़ नहीं सकता था, वो प्रभु को प्यार करता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा सब कुछ बेच के कंगालों को दे दे, तो वो उदास हुआ और वो चला गया, क्योंकि वो धन को इतना प्यार करता था। वो उसको विश्वास नहीं था। उसने बहुत से मेडिकल देखे थे और इसीलिए वो तो कह रहा था, गुरु मुझे बता कि मैं क्या करूं। ये सब चीजें मुझ पे, उसका घमंड था इस बात के लिए कि ये सब अच्छी चीजें जो आप बता रहे हो, जो 10 आज्ञाएं बता रहे हो, ये सब चीजें मेरे अंदर हैं, लेकिन अब और मैं क्या करूं। तो जब सच्चाई बताई प्रभु ने, तो वो व्यक्ति चला गया। तो इसका मतलब उसका विश्वास प्रभु पे नहीं था, उसने धन के ऊपर ज्यादा विश्वास रखा, वहां पर ज्यादा। और देखिए इसके बाद जो है वो ये वर्ष क्या बताती है हमको कि जो हम आशा करते हैं, जो हम हर हाल में सोचते हैं कि हमें मिलेगा, जो हम निश्चय कर लेते हैं, जो, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो और प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। हालेलुया। विश्वास कर लो, प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो तुम्हें मिल जाएगा। और देखिए बिना विश्वास के आप जीवित नहीं रहेंगे, यानी कि आप वो लॉन्ग लाइफ नहीं पा सकते जो स्वर्ग में है। ये कोई लाइफ नहीं है, ये तो 50, 60, 100 साल की है, बहुत ज़्यादा हुआ तो 100, 110, 105 साल की है। ये लाइफ नहीं है। यहाँ हम भेजे गए हैं परमेश्वर के द्वारा कि हम अपने कामों को, धर्म के कामों को करके, सफर करके वापस अपने पिता के पास पहुंच जाएं। हालेलुया। इसलिए जो हमें निश्चय करना है, जो हमें मिल गया, और हम ये कहते हैं कि जो हमने सोचा वो हमें मिल गया, है ना। दिस इज द फेथ, ये है विश्वास करना कि हमें मिल गया और वो सच में हमें मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वो हमें मिल जाता है और फिर हमारी बड़ी बड़ी गवाहियां होती हैं कि हमने ये मांगा और हमको वो मिल गया। और ऐसा विश्वास ही हमें होना भी चाहिए। हालेलुया। एक मत्ती 8 और उसका 5 से 13 में अगर कोई पढ़ देगा तो ठीक है, तो फिर मैं बता रही हूँ कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक इतना ब्लाइंड फेथ वाला व्यक्ति है जो कि यीशु मसीह के पास आता है और उसको अपने सर्वेंट को चंगा करने के लिए कहता है। हालेलुया। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और जो वो बड़ा अधिकारी है, ये एक सूबेदार है, बड़ा अधिकारी है, और ये क्या कह रहा है यीशु मसीह से कि मैं विश्वास करता हूँ। और ये विश्वास करता भी था, है ना। वो आता है और उसके पास आकर के उससे विनती करता है कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर के में झोले का मारा पड़ा है, बहुत दुखी है, वो पैरालाइज है, वो दुख में है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको चंगा करो। और यीशु मसीह ने, जबकि वो कह रहा है वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है, और वो कह रहा है कि मैं आकर के उसको चंगा करता हूँ। यीशु मसीह को नहीं पता था कि वो आएगा और मुझसे कुछ कहेगा।
यीशु मसीह को नहीं पता था उसका सर्वेंट झोले का मारा पड़ा हुआ है। सब कुछ पता है, हमारे फ्यूचर की एक एक पल की, एक एक सेकंड की बात, हमारे सोच विचार परमेश्वर को पता है। लेकिन फिर भी वो आता है और जब वो कहता है कि तू उसको चंगा कर, मैं चाहता हूँ, तो वो अब जब कहता है कि मैं चलूंगा, तो वो इतना अपने आप को दीन और नम्र करता है। और वो पता क्या सोचता है, जब वो कहता है कि मैं आके चंगा करूंगा, वो अपने आप को जो इतना छोटा समझता है। वो जानता है कि यीशु मसीह जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है और ये बहुत सी चंगाइयाँ करता है, बहुत से छुटकारे करता है, इसने बहुतों को चंगा किया है और ये मुर्दों को भी जीवित करता है। लेकिन वो कुछ बातें हैं जो अपने को कहता है, अपने अंदर सोचता है। वो पहली बात वो सोचता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, अयोग्य हूँ। इतना बड़ा सूबेदार, और वो अपने आप को सोचता है, अपने कह नहीं रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर खुद से यीशु मसीह से नहीं कह रहा, लेकिन वो सोचता है कि मैं अयोग्य हूँ। दूसरी बात वो सोचता है कि मैं अधर्मी हूँ, वो अपने आप को अधर्मी समझ रहा है। तीसरी बात वो अपने आप को पापी महसूस कर रहा है। और फिर चौथी बात ये है, दो चीज़ें उसने अपने जीवन में करी, वो अपने आप को नम्र और दीन कर रहा है और बड़े विश्वास को दर्शा रहा है, बड़े विश्वास को दर्शा रहा है। क्योंकि अगर उसका विश्वास ना होता तो वो ये नहीं कहता कि तू यहीं से कह दे, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। कहा कि तू कह दे और वो चंगा हो जाएगा। विनती कर रहा है कि हे प्रभु, मेरा वो जो है झोले का मारा है, वो पड़ा हुआ है और वो ठीक हो जाएगा, उसका विश्वास है। तो अब उसका विश्वास कितना है, उसको आप नाप तोल सकते हो, है ना? नहीं ना। और इसके दूसरी वर्ष में ही ये लिखा हुआ है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब यहाँ पर कितना दोनों का फर्क है। एक तो कह रहा है कि तू मेरे सर्वेंट को चंगा कर दे, और दूसरा वो कोढ़ी आया है, वो देखिए कितना फर्क है। इसका मतलब उसको थोड़ा अविश्वास है, वो पूरा विश्वास नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। वो ये नहीं कह रहा पूरी तरीका से कि मैं चंगा हो जाऊंगा, तू मुझे कह दे कि तू चंगा हो जा, है ना? उसके विश्वास में और उसके विश्वास में कमी है, दोनों के विश्वास में। और इसीलिए जो है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको चंगा किया। हालेलुया। तो इसलिए जब प्रभु हमें अपने मार्ग को दिखाता है, परमेश्वर हमारे, तब वो एक बात कहता है, मतलब ये बात है कि आप सोचें कि 40 साल तक परमेश्वर के लोग, यानी कि मूसा और यहोशू और हारून इस कलीसिया को लेके चले, इज़राइल के लोगों को लेके चले, लेकिन उनके अंदर इतना विश्वास नहीं। इसीलिए प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा कि मैंने इज़राइल में भी इतना विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। जबकि देखिए वहां पर उनको तो इतना ब्लाइंड फेथ करना चाहिए था इज़राइलियों को कि ये अग्नि का खंभा बन के परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है, डरना चाहिए। लेकिन वो बड़बड़ाते रहे, है ना? और उन दिन में क्या होता था, छाया बन के चलता था, है ना? बादल बन के चलता था उनके साथ। लेकिन इसलिए यीशु मसीह आज याद करके कह रहे हैं कि मैंने इज़राइलियों के अंदर भी इतना विश्वास नहीं देखा, नहीं पाया। क्योंकि इज़राइली लास्ट तक क्या करते रहे, बुरा ही करते रहे। अब देखिए ये रोमी है, इसके सैनिक जो कहता था जा तो जाते थे, आ तो आते थे, सब कुछ होता जाता था। लेकिन और उसके विश्वास को, उसकी नम्रता को अगर आप देखें तो वो प्रभु क्या कहता है कि राज्य के लोग क्या करेंगे, बताइए? बाहर रहेंगे। कौन है उसके राज्य के? आज जो कोई भी बुरा माने तो माने, आज आप देखिए क्रिश्चियंस की हालत। तो राज्य के लोग, प्रभु अपने आप अपने मुंह से कह के गया है कि राज्य के लोग जो है वो बाहर रहेंगे, है ना? स्वर्ग में नहीं बैठेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन वो रहेंगे, वो प्रवेश कर सकते हैं जो प्रभु के हृदय से कहलाते हैं। जो सिर्फ कहलाते हैं वो नहीं, लेकिन जो हैं, जो विश्वास करते हैं, सूबेदार जैसा विश्वास जो करते हैं, वो राज्य में जाएंगे और वो शामिल होंगे। वो पिता के दाएं हाथ बाएं हाथ बैठेंगे, उसके तख्त पे लिखा है उसने मैं बैठाऊंगा तुमको, है ना? लेकिन जो उसके राज्य के हैं वो बात पूरी होती है जो मत्ती में लिखा हुआ है कि जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे, जो अगले हैं वो पिछले होंगे।
तो जो आ रहे हैं वो हर समय ये ना सोचें कि वो चले जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। जो विश्वास से, जो वचन को ही नहीं सुनते, जो वचन के अनुसार सुन नहीं पाते, तो वो जाएंगे क्या, चलेंगे क्या? जो घर से ही नहीं निकलते और भवन में नहीं आते, उनको छोड़ आते हैं। एक आ गया, कभी 5 आ गए, कभी 2 आ गए, तो कभी 3 आ गए। हर एक को नहीं कह रही हूँ, कोई कोई ऐसे होते हैं पूरे पूरे परिवार जीवन भर आए, मेरे चर्च में लगे रहे, बने रहे, और आज भी हैं। तो हमारा विश्वास जो है, प्रभु क्या देखेगा? प्रभु ये नहीं देखेगा कि हम हर समय अच्छे काम, वैसे बाकी सब काम कर रहे हैं। प्रभु ये देखेगा विश्वास कौन करता है, किसको ये विश्वास है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, किसको ये विश्वास है कि यीशु ही प्रभु है। और जबकि हम पढ़ते हैं साफ साफ, कहाँ लिखा है यीशु ही प्रभु है, यीशु प्रभु है, कहाँ लिखा है? प्रकाशित वाक्य में। यस, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? उसकी जांघ पर, उसके वस्त्रों पर लहू का छींटा है, उसके जांघ पर लिखा है कि प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। हालेलुया। तो वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और उसको हर इंसान देखेगा। और उसको जब आप देखेंगे, जब आप पूरा विश्वास करेंगे, आप उसको आते हुए देखेंगे, उसके साथ जाएंगे और उसके साथ जीवन भर तक रहेंगे। हालेलुया। और इसी के 12वें वर्ष में देखिए, सॉरी, इसके 12वें वर्ष जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि परंतु राज्य की संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। मेरी जीभ से बोल रही है, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, मेरी आंखों में दिख रहा है कि यहाँ क्या लिखा है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाहर अंधियारे में, कौन? परंतु राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना है। प्रियो, उस अंधकार में से, उस अग्नि में से जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी इसको मिटा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है, मुझे अचंभा होता है कि उस इज़राइल ने इतना विश्वास नहीं किया। उस इज़राइल ने तो आग का खंभा देखा था, बादल देखा था, लेकिन फिर भी समय समय पे प्रभु ने मन्ना खिलाया था। उस इज़राइल ने, यानी कि आज भी उसका जो ओरिजिनल इज़राइल है ना, जो मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, वो उनके लिए लिखा हुआ है। उन्होंने भी विश्वास नहीं किया था, बड़बड़ाते रहे, खाने के लिए, इसके लिए, पानी के लिए, सबके लिए बड़बड़ाते रहे। परमेश्वर ने उस 14 दिन को 40 साल कर दिया, और आज भी बड़बड़ाहट है, आज भी लोगों में बड़बड़ाहट है। इतना टाइम क्यों कर दिया, ये है, बड़ा लंबा बोल दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया, और पूरी 10 आज्ञाओं को न मानना। लेकिन परमेश्वर का इसीलिए कह रहा है वो, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना है। हालेलुया। तो इसलिए फिर आगे अगर 13वीं वर्ष देखें, और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया, उसी समय, वो एक मतलब उसी सेकंड चंगा हो गया, कहना चाहिए घड़ी, उसी सेकंड वो चंगा हो गया। क्योंकि ये बहुत लंबी वर्ष नहीं है जो प्रभु ने बोली कि जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो, इतना सा बोला यीशु मसीह ने, और वैसा ही हो गया। आज मेरा और आपका विश्वास अगर ऐसा है तो उसको डगमगाने मत दो, उसको आगे बढ़ाओ कि मेरा विश्वास है, मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानता हूँ, आपने मेरे लिए कर दिया प्रभु, मेरा विश्वास नहीं घटेगा, मेरा विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं, क्योंकि मुझे आपके राज्य में जाना है। मैं उस राज्य की संतान नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगा जो वहां जाएंगे जिनको रोना और दांतों का पीसना है। आज भी कलीसिया के कितने लोग सुनते हैं, चले जाते हैं, फिर वैसा नहीं करते, उस वचन को भूल जाते हैं जो पिछले हफ्ते हुआ, अगले हफ्ते उनके दिमागों में नहीं रहता। तो ये जरूरी है कि इन वचनों को हमें अपने क्यों कहा एजकेल से कि इसको खा ले, इस पुस्तक को तू खा ले, इस वचन को तू खा ले, यहाँ दिमाग में रख ले, दिमाग में खा ले। इस तरीके से इसको खाना है कि पढ़ते रहना और बड़ी शांति से और अच्छी तरीके से पढ़ना है, ताकि हमारा विश्वास बढ़े, आगे हो जाए। हालेलुया। तो इसलिए वो डाल दिए जाएंगे जहाँ भयानक चीज़ है। तो प्रिय, आपको जो है ये परमेश्वर में बढ़ना और विश्वास करते रहना, ब्लाइंड फेथ करना है। और यीशु मसीह जो है वो हमारा अच्छा और सच्चा गड़िया है, वो हमारा अच्छा परमेश्वर है, वो उसने हमारे लिए मृत्यु से, वो हमारे लिए मारा गया, सबको पता, मारा गया और गाड़ा गया। और ये सूबेदार जो है, इसने बड़े जो है विश्वास के साथ उसको कहा, और वो इस समय पर उसने छुटकारा देते हुए देखा था, उसे दुष्ट आत्माएं निकालते हुए देखा था, उसको चंगाई देते हुए, मछली और रोटी खाते हुए, खिलाते हुए देखा था, और उसका विश्वास बढ़ा था। लेकिन आज उसको तो यही, उसने तो यही देखा था, ठीक है ना,
उसने उस सूबेदार ने वो सब चीजें नहीं देखी थी, बादल नहीं देखा था, इजराइलियों को नहीं देखा था, उसने जो आज हो रहा है वो भी नहीं देखा था। लेकिन हम लोग कितने ब्लेसेड हैं कि हम आदि से जो आदम हवा ने किया वो, और फिर जो लाल समुद्र वो जो 2 भाग हो गया वो, और इजराइलियों का लाना वो, मिरेकल मन्ना वो, ये सब हम देख रहे हैं। फिर आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर रहा है। अगर उसके बाद भी हमारी छोटी सी बीमारी के लिए हमें विश्वास नहीं है तो फिर हमारा कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। फिर हम उस राज्य की संतान होंगे जो कि वहाँ होंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो इसलिए बहुत आपको बच के रहना है ना। और देखिए वो हमारे लिए मरे, उद्धार उन्होंने पाया, हमें दिया, मतलब सॉरी, हमें उद्धार दिया, हमने उद्धार पाया, यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। अगर वो चाहते तो वहाँ से उतर आते, और हमारा उद्धार नहीं था, किसी भी हालत में नहीं था, हमें उद्धार मिल गया। हमारा विश्वास जो है मिटाया नहीं जा सकता, है ना, 40वें दिन, क्योंकि वो चले गए ये। और स्वर्गदूतों ने कहा जिसको तुम जाते हुए देख रहे हो उसको फिर बादलों पे आते देखोगे। हालेलुया, अच्छी बात है, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। पिता हमें क्लेम करना चाहिए। आपका वचन कहता है कि जो आप जैसे गए हैं वैसे ही आएंगे और फिर हमको लेकर के जाएंगे अपने साथ, क्योंकि आपने हमारे लिए वो घर बनाया है जिसमें आप हमें रखेंगे। हालेलुया। तो हमारी गिनती उसमें नहीं आएगी बिल्कुल भी। देखिए प्रेरितों के काम में प्रभु में विश्वास करने के लिए कहता है ताकि असंभव को संभव हमने देखा है। और प्रेरितों के काम 26 उसके 18 में लिखा है कि तू उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं वारिसों, मिरास के वारिसों। हालेलुया, वो मिरास आपको मिले। उनकी आंखें खोल, आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। आज हम भलाई के लिए सुसमाचार सुनाते हैं लेकिन उनकी आंखें नहीं खुलती। आपको प्रार्थना करनी है कि उनकी आंखें खोलिए ताकि वो अंधकार में ना जाए, उस जगह में ना जाए जहाँ रोना और दांतों का पीसना। उनके उसमें लिखा हुआ अस्तोमा सद्गमय ज्योतिर्मय, पता नहीं ऐसे कुछ लिखा है, अंधकार से ज्योति की तरफ आओ, है अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय और तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगम, मृत्युमा अमृतगम। ये मृत्यु से निकल करके अमृत वाले जीवन को पाएं जो हमेशा की जिंदगी है, देखिए, है ना। और उसको हम पा सकें, उसकी पहचान हम कर सकें कि हमारा सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम उसके राज्य में प्रवेश करेंगे तो ये अद्भुत होगा। और स्वर्ग के राज्य में हमें जाना बहुत ज़रूरी है। हमें जो है बिल्कुल भी उस राज्य में नहीं जाना है। शाऊल को जब वो अंधा हो गया, पहले वो लोगों को पकड़ता था और उसमें डाल देता था, जेलों में डाल देता था, घसीटता था, लोगों को सताता था, मरवा देता था कि इस पंथ के लिए क्यों हो, यीशु मसीह के पीछे क्यों हो। लेकिन जब वो उसकी आंखें खुल गई, उसको दिखने लगा, है ना, वो अंधा हो गया। और यीशु मसीह ने कहा, उसको गिरा दिया घोड़े पे से, जो दमिश्क जा रहा था लोगों को सताने के लिए, मसीह लोगों को सताने के लिए जा रहा था, आप सब जानते हैं। तो उस समय प्रभु ने उसको एकदम दर्शन दिया, उसकी आंखें अंधी हो गई यीशु मसीह को देख करके, ठीक है ना। और आवाज़ सुनी कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता, कौन है जिसे मैं सताता हूँ, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। यानी कि अगर कोई आपको सताता है इट मीन्स वो यीशु मसीह को सताता है, आपको नहीं सताता है। आपको तो सताव हो ही रहा है, उसका प्रतिफल आप पाएंगे, उसके स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। लेकिन उसका क्या जो सता रहा है। तब शाऊल बदल गया और उसने फिर प्रभु ने कहा जा वो व्यक्ति है फला फला, वहां जा, वो तेरी आंखों के लिए प्रार्थना करेगा और तू ठीक हो जाएगा और तू मेरे काम को करेगा। हालेलुया। और तुझे अन्य जातियों के लिए मैंने चुन रखा है। हालेलुया। तो इसलिए आप विश्वास करिए। देखिए, मैं एक बार बहुत साल पहले मैंने शायद ये वाली एग्जाम्पल दिया था कि एक डॉक्टर है, उसने आपको दवाई दी, आपने उस पर विश्वास किया, आपने उसे खाया और चंगे हो गए। एक डॉक्टर एक इंसान के ऊपर भरोसा करते, परमेश्वर के ऊपर क्यों नहीं, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने आपको भेजा, आपको बनाया, अपने शक्ल में, अपने छवि में, अपने स्वरूप में बनाया, उस पर क्यों नहीं। एक सफर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, आप टिकट लेते हैं, आप टिकट लेकर के आराम से बैठते हैं कि आपको बॉम्बे में जाना है, आपने फ्लाइट में बैठना है, फ्लाइट में डर होता है, लेकिन फ्लाइट में भी लोग डरते डरते बैठ जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। एक ट्रेन में बैठते हैं और चले जाते हैं। एक लोहे लंगड़ की ट्रेन बनी हुई है,
उस पे बैठते हैं, एक मनुष्य उसे चला रहा है, उस पे विश्वास करते हैं, बड़े खुश होकर आनंदित होकर रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, आप चले जाते हैं, लेकिन उस परमेश्वर के ऊपर क्यों नहीं करते जो कि जिंदा खुदा है, जिसने आपको बनाया और वो आपको अपने स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। हालेलुया। आपको इन शहरों में नहीं, लेकिन आपको फ्लाइट से दूसरे देशों में नहीं, बल्कि उस राज्य में ले जाएगा जिसमें आप जीवन भर रहेंगे। इसको कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं विश्वास वाला जीवन। हालेलुया। और पिता, जब हमारा पिता जो है हमें जहाँ भी लिखा हुआ है यहून्ना में कि मैं आऊँगा तुम्हें ले जाऊँगा अपने साथ, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। हमें उस पर भरोसा करना है। और यहोशू 1:5 पे लिखा है, वो कहता है मैं तुझे ना धोखा दूंगा और ना कभी तुझे छोड़ूंगा, सिर्फ तू मुझ पर विश्वास कर। हालेलुया। अपने विश्वास को बढ़ाएं ताकि पिता के राज्य में प्रवेश कर सकें। और बुरे समय, बहुत बुरा समय आ गया, बहुत बुरा समय आ गया। आप देख रहे हैं 2026 के लिए कितनी भविष्यवाणियाँ हैं और बहुत ही बुरी बुरी भविष्यवाणियाँ हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं उन हर एक विपत्तियों से प्रभु हमको बचाएगा। हालेलुया। और यही है कि विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और इस वचन को शेयर करिए, आपके पास पहुँचेगा। आप यूट्यूब में से शेयर करिएगा इस वचन को और सब्सक्राइब करिए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जब आप इसको शेयर करते हैं, इट मीन्स आप उसका प्रचार करते हैं। वो आपसे आनंदित होकर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।